हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लेक्चर सीरीज। और हाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। बेसिकली हाइपर कंजुगेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट है हाइपर कंजुगेशन के लिए, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या दो उसके बेसिक एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिकली हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। तो हाइपर कंजुगेशन होता है जब भी हमारा सीएच बॉन्ड है, जब भी हमारा कोई भी सीएच बॉन्ड है, वो हमारा कंजुगेशन में होगा विथ पाई बॉन्ड के साथ। वो हमारा कंजुगेशन में होगा विथ पाई बॉन्ड या फिर हमारा वैकेंट पी ऑर्बिटल। वहां पर वैकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर पाई बॉन्ड हो या फिर हमारा वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीएच कंजुगेशन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब ये है कि वहां पर रेजोनेंस तो हो रहा होगा, लेकिन वहां पर कोई भी हमारा नया बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी हमारा नया बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जनरली हमारी ये ओवरलैपिंग होती है। जनरली इट इज ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा पी ऑर्बिटल। जब भी हमारा सिग्मा ऑर्बिटल और पी वैकेंट ऑर्बिटल जब भी मिलते हैं, तो जनरली हमारा हाइपर कंजुगेशन हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा कोई भी मिथाइल फ्री रेडिकल को हमने लिया, जैसे हम लोग मान लिया यहाँ पर सी है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर एक और एच है। इसको हमने यहाँ पर अटैच किया सी, यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर एक एच है, और यहाँ पर हमने ले लिया पॉजिटिव चार्ज। तो CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, जैसे कि यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर देखा जाए तो दो दो इलेक्ट्रॉन सब लोगों ने यहाँ पर लगे होंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। वैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। तो बेसिकली होगा क्या कि ये है वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो इसकी एक ऑर्बिटल हमारी खाली होगी, जैसे कि यहाँ पर शो भी हो रहा है एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ये हमने यहाँ पर शो करके दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में एक लगेगा अट्रैक्शन, और यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ हमारी हाइड्रोजन आइटम होगी। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होगा और हमारा यहाँ पर इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर सी एच, यहाँ पर हमारा एच, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमारा सी, यहाँ पर हमारा बन रहा है सी एच, यहाँ पर एच और यहाँ पर एच। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस हुआ, और यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ सी एच बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ हमारी सी एच बॉन्ड हुई हमारी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर हमारा हाइपर कंजुगेशन। दूसरी बात हमने बताई थी कि इट इज जनरली ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा पी ऑर्बिटल। यहाँ पर सिग्मा पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, एक तो यहाँ पर सी और एच के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी और एच के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और यहाँ पर हमारा क्या है कि एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, जैसे कि हमने बताया था वैकेंट पी ऑर्बिटल जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल होगा। तो जब भी हमारा हाइपर कंजुगेशन होगा, वो जनरली ओवरलैपिंग ऑफ एक तो हमारा सिग्मा ऑर्बिटल होगा और एक हमारा पी ऑर्बिटल, दोनों के कारण हमारे क्या है, वो हमारे ओवरलैपिंग कारण हमारा यहाँ पर जो हाइपर कंजुगेशन हो रहा होगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कैसे हमारा ये नो बॉन्ड रेजोनेंस हमारा कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे हमारा ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है, मिथाइल कार्बोकैटायन है, सॉरी मिथाइल कार्बोकैटायन यहाँ पर हमारा है। अगर हम इसी का अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जैसे हमारा सी है, इसी को अगर हम एक्सपेंड करते हैं और इसके एक पहले हाइड्रोजन को 1 बोलते हैं, इसको दूसरे हाइड्रोजन को 2 बोलते हैं, और तीसरे हाइड्रोजन को बोलते हैं एस। तो यहाँ पर अगर हमने मान लिया CH2 प्लस, अब इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो CH बॉन्ड है वो यहाँ से शिफ्ट होते जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर शिफ्टिंग होगी। तो इसका दूसरा अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर बनेगा स्ट्रक्चर C, यहाँ पर H2 तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, H3 वैसे ही का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर हमारा बनेगा CH3, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर अगर आप शिफ्टिंग देखो तो शिफ्टिंग ऑफ CH बॉन्ड हो रही है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि शिफ्टिंग ऑफ CH बॉन्ड हो गया विथ पाई बॉन्ड या विथ पाई बॉन्ड या फिर वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल हमारी खाली है, तो हमारा CH बॉन्ड जो है वो हमारा शिफ्ट होगा। अभी अगर किसी किसी हम दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो अब हम लोग H2 को देखें। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग H2 को देखें तो यहाँ पर बना C, यहाँ पर बना हमारा H1 हमारा खाली रहेगा और H2 हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया H
इसके 2 H तो पहले के लगे हुए थे और यहाँ पर आके H2 भी यहाँ पर हमारा शिफ्ट हो गया और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ CH बॉन्ड हो रही है विथ वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरे इसके एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पर जो अब जो है H3 हमारा क्या है, वो हमारा मूव करेगा। तो यहाँ पर आएगा C, यहाँ पर हमने बनाया H1, यहाँ पर हमारा था H2 और यहाँ पर हमारा C। अब H3 उधर हमारा मूव करेगा, यहाँ पर जैसे H2 इसके पास 2 H ऑलरेडी थे और यहाँ पर जो है H3 यहाँ मूव किया और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने इसके 3। ठीक है, ये नंबर 1 का बना। ठीक है, इसी के साथ ये नंबर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना और तीसरा ये हमारा नंबर 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसे एक बात हम लोग और अच्छे से सोच सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतनी ही हमारे नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, और उतनी ही हमारे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उतनी हमारे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे वहां पर पॉसिबल होंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये हमारा हो गया अल्फा हाइड्रोजन और इसके साथ हमारे लगे हुए हैं ये हमारा हो गया अल्फा कार्बन और इसके साथ लगे हुए हमारे ये 3 हाइड्रोजन, ये हो गए अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उतनी हमारे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और उतनी ही ज्यादा हमारे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे क्या स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए किसी भी हमारे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। तो स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के लिए पहली बात तो ये होनी चाहिए कि कंपाउंड के पास एटलीस्ट एक हमारा sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड हमारे पास एक आइदर या तो हमारे एल्कीन हो या फिर हमारा एल्काइल कार्बोकैटायन हो या फिर हमारा एल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर हमारा कार्बोकैटायन हो या फिर हमारा फ्री रेडिकल हो। इजनली हमारा कार्बन एनायन में कम देखा जाएगा, लेकिन ये 3 जो हमारे एल्कीन, एल्काइल कार्बोकैटायन है और एल्काइल फ्री रेडिकल है, इसमें अच्छी से हमारे हाइपर कंजुगेशन को देखा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन, जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है विद रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन, उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक हमारे पास हाइड्रोजन होना चाहिए उस अल्फा कार्बन के पास। ठीक है, तो मतलब अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन, उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, एक हाइड्रोजन होना उसके पास जरूरी है, यानी कि मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन हमारे स्ट्रक्चर में होना चाहिए, तभी जाके ये हमारा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं साथ ही साथ एक ही इसकी एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस पहले ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी एल्कीन की जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा हमारी एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा हमारे क्या होंगे, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी बताने के लिए हमारा हाइपर कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा एप्लीकेशन है। दूसरा है, अगर जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ही ज्यादा हमारे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स उतनी ही ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगर एल्काइल कार्बोकैटायन के बारे में बात करें तो उसके साथ भी यही होगा। तो जितने ज्यादा हमारे एल्काइल कार्बोकैटायंस होंगे, जितने ज्यादा उसमें अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा एल्काइल कार्बोकैटायन होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होगी। और ऐसे ही अगर जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जितने ज्यादा उतनी ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी हमारे एल्काइल कार्बोकैटायन की या फिर हमारे एल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कुछ हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन फ्री रेडिकल यू हैव टू फाइंड आउट। तो स्टेबिलिटी ऑफ गिवन यहाँ पर दिया हुआ है फ्री रेडिकल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमें अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि हमारी स्टेबिलिटी क्या होगी। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हम लोग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा ये है यहाँ पर अल्फा कार्बन और उसके साथ लगे हुए हैं 3 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास अब 2 अल्फा हमारे पास कार्बन है, तो इन 2 अल्फा कार्बन के साथ लगे हुए हमारे 3 और यहाँ पर 3, इसका मतलब यहाँ पर है 6 अल्फा हमारे हाइड्रोजन। तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं सीप के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास 3 अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पर टोटल 3
और ये 3 6 और ये 3 9, यानी कि यहाँ पर हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब हम लोग मिथाइल रेडिकल की बात करें तो इसमें हमारा एक भी हमारा अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था एप्लीकेशन पार्ट में कि जितनी ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी अल्फा फ्री रेडिकल की, वो डिपेंड करेगी उतने ही ज्यादा हमारे डिपेंड करेगी हमारे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। तो जितनी ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी अगर हमें पता करनी है फ्री रेडिकल की, तो वो डिपेंड करती है हमारी अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी है सी वाले में, तो सबसे पहले हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सी। इसके बाद हमारा आता है बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसके बाद हमारा आता है ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर अब 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके बाद लास्ट में हमारा आता है डी ऑप्शन। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपने देखा तीसरे वाले में हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा आता है बी वाले में, इसमें हमारे पास कितनी है स्टेबिलिटी, हमारे पास इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और ऐसी हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास कितनी है, इसमें हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। साथ ही साथ इसमें हमारे पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सी बी ए और डी। ठीक है। तो अगर हम सही ऑप्शन में मारेंगे तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। हम लोग देख लेते हैं एक और हमारा एग्जांपल। तो इसमें पूछना है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग फॉर्म। सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग फॉर्म किसमें हमारे होंगे। तो अगर हम लोग इसमें बात करें फिर से वही, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हमारे हाइपर कंजुगेटिंग फॉर्म। तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 3 और ये 3 और 6 और यहाँ पर 9। तो अगर हम बारी बारी से बात करें तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इस फोर्थ वाले को बहुत ध्यान से देखना है कि फोर्थ वाला हमारा क्या है। तो फोर्थ वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक तो 3 ये है, 2 ये है और 3 ये है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल होंगे 3 3 6 और 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमने ऑलरेडी बताया था कि जितने नंबर ऑफ हमारे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग फॉर्म उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग फॉर्म है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि टोटल 9 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब है इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3। ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि हाइपर कंजुगेशन के डिफरेंट तरह के हमारे स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, और आज हमने दो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। थैंक यू फॉर दिस सेशन।